बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 बी कम टू डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड टीएफसीज। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब मैं आज क्वेश्चन नंबर 11 आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें उसने दो चीज़ें दी हैं। एक उसने बताया कम इंटरेस्ट और एक उसने बताया एक्स इंटरेस्ट। एक उसने बताया कम इंटरेस्ट और दूसरा उसने बताया एक्स इंटरेस्ट। कम का मतलब ये है कि जो कि इंटरेस्ट शामिल है आपकी अमाउंट में, आपके डिबेंचर्स की अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूड नहीं है, उसको आप जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताया गया है कि आपके पास टोटल जो डिबेंचर्स हैं वो 40,000 के हैं। ठीक है, कितने के हैं? 40,000 के हैं। उसमें उसने ये बात बताई है कि उस पर आपने जो है वो सेमी एनुअली जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करना है। सेमी एनुअली मींस 6 मंथ के पहले जून में आपने करना है और फिर दोबारा जाके आपने जो है वो इंटरेस्ट कब पे करना है? 31 दिसंबर को। तो मतलब 6 माह का आपने इंटरेस्ट पे करना है। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपने जो है वो इन कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट को आपने जो है वो क्वेश्चन में जो है वो आपने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन को जब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपका बैंक डिक्रीज होगा और डिबेंचर्स इंक्रीज होंगे। तो हम क्या एंट्री करेंगे? 10% डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट। अब जो आपके डिबेंचर्स हैं वो तो आपकी पार वैल्यू से इंक्रीज होंगे। जैसे मसलन अगर आपके पास टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 4,000। देखें कैसे निकलेंगे आप। नहीं, आपके पास टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर 4,000 सॉरी, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 4,000 मल्टीप्लाई करेंगे आप पर डिबेंचर के साथ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 40,000। मींस आपके जो डिबेंचर्स हैं वो आपकी पार वैल्यू के साथ क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब आपने बैंक की वैल्यू निकालनी है। अब टोटल डिबेंचर्स अगर आपके पास की अमाउंट 40,000 है तो आप उसे डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, और फिर ये कितने आ गए? 400 टोटल डिबेंचर्स हैं और रेट उसने दिया है 102। 102 उसने क्यों दिया है? क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, मींस इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी शामिल है। ठीक है, तो जब आप इसको 1 और 2 के साथ करेंगे तो आपके पास जो बैंक की अमाउंट होगी, मींस आपसे जो बैंक डिडक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 40,800। अब उसमें 40,000 तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, प्लस जो आपके पास 800 रुपीज डिडक्ट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? इंटरेस्ट की वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू निकल रही है। अब आप देखें, अब आपने इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी है। अब इंटरेस्ट की अमाउंट किस तरह फाइंड होगी? अगर आपके पास टोटल डिबेंचर्स बने 40,000 के और उसको आप, चूंकि ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ये जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो मैं अभी एंट्री आपको करवा रहा हूँ, ये मार्च 31 2017 की एंट्री है। मार्च 31 2017 की एंट्री है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च कितने महीने हुए? 3 मंथ्स हुए। 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 10 डिवाइड बाय 100। तो ये आपके पास कितना आ गया? 4,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मंथ्स आपने जो है, कितने 3 मंथ्स यूज किए, डिवाइड बाय 12 टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो आपके पास 1,000 आपकी किसकी अमाउंट निकल आई? इंटरेस्ट की अमाउंट निकल आई। समझ? आपने आपने कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना है? 3 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि आपने 3 मंथ्स यूज किया, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आप पे इंटरेस्ट 3 मंथ्स का ड्यू है ना। तो आपको मैंने बताया कि अगर आपके टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 40,000 मल्टीप्लाई उसको करें कितने? 10%, वो रेट दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100। तो आपके पास कितना अमाउंट आ गया? 4,000। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मंथ्स आपने यूज किया है? 3 और डिवाइड टोटल मंथ्स कितने हैं? 12। तो आपके पास कितना आ गया? 1,000। अब आपके पास 40,000 डिबेंचर्स की अमाउंट है, 1,000 आपके पास इंटरेस्ट आपने पे किया है, 41,000। उसमें से 40,800 आपका बैंक डिडक्ट हुआ है। अब जो इनका आपस में डिफरेंस होगा, अब इनका जो आपस में डिफरेंस होगा वो अपने आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ
डिबेंचर्स। जी पहली एंट्री समझ आई। मींस आपने 10% डिबेंचर्स पार वैल्यू से, उस पर आपने इंटरेस्ट फाइंड किया 3 मंथ्स का। उसके बाद आपने बैंक को किस वैल्यू से, क्योंकि मैंने बताया है कि ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट इसमें शामिल है, तो उसको आपने मल्टीप्लाई करके 48,000, अब 41,000 में से 4800 जब माइनस करेंगे तो आपके पास 200 रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, पहली बात आपको समझ आ गई। परचेज ऑफ रुपीज 40,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 102 विद कम इंटरेस्ट। ठीक है, समझ आ गई। परचेज ऑफ रुपीज 40,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 102। अब आपने क्या करना है, ये देखिए मैं आपको वर्किंग समझा देता हूं। अब आपने करना ये है कि वो कहते हैं सेमी एनुअली आपने पे करनी है, सेमी एनुअली आपने इंटरेस्ट पे करना है। मतलब आपने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किए, 31 दिसंबर को आप उसको फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, तो एक आपने देना है 30 जून को। ठीक है, ये 30 जून को आप इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रहे हैं। अब देखें आपके पास टोटल इंटरेस्ट कितना था, 3 लाख रुपए। ये देखें 3 लाख रुपीज आपके पास क्या था, टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट थी। 3 लाख रुपीज आपके पास क्या थी, टोटल इंटरेस्ट की। उसमें से आपने कितनी अमाउंट रिसीव कर ली, 40,000। ठीक है जी, 40,000 आपने रिसीव कर ली, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, 260,000। उस पर आपने सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अब देखें 260,000 मल्टीप्लाई बाय 10 जो उसका रेट है डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास आएगा 26,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनी, 13,000। ये आपको समझ आई है। आपने इंटरेस्ट पे किया है किस तरह, सेमी एनुअली। ये देखें आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपीज है। कितनी है, 3 लाख में से कितनी रिकवर होगी है, 40,000, तो फिर रिमेनिंग कितनी बची, 260,000। उस पर 10% इंटरेस्ट ले रहे, मल्टीप्लाई बाय सेमी एनुअली कर रहे हैं, आप एनुअली नहीं कर रहे। ये जो निकल रहा है ये आपका पर एनम निकल रहा है, मतलब पर ईयर निकल रहा है। हमने पर ईयर नहीं निकालना, हमने 6 मंथ का निकालना है। तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 13,000। तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका एक्सपेंस है, वो इंक्रीज हो गया। टू बैंक आपकी अमाउंट डिडक्ट हो रही है, आपका एसेट डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 13,000 अमाउंट से। ठीक है, तो मैंने इस पर डिटेल से लिख दिया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 260,000, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 10% लिया, और लिया कितना है, हाफ ईयर के लिए या सेमी एनुअल। यहां तक क्वेश्चन में कोई मसला किसी किस्म का, ये दोनों पॉइंट समझ आए। ये आपके पास कम इंटरेस्ट की अमाउंट है। अब वो ये कह रहा है कि 31 दिसंबर को जाके आपने क्या करना है, 31 दिसंबर जो 31 दिसंबर है उस पे आप जो है फिर दोबारा इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करेंगे। उस पर जो है वो आप 60,000 डिबेंचर्स जो है वो एक्स इंटरेस्ट पे परचेज करेंगे। और किसके लिए करेंगे, फॉर कैंसिलेशन। इसको कैंसिल करने के लिए आप जो है वो 60,000 जो है वो डिबेंचर्स क्या करेंगे, परचेज करेंगे, डिबेंचर्स परचेज करेंगे। सेम वही ऊपर वाला फार्मूला होगा, जस्ट इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो कम इंटरेस्ट है मींस इंक्लूड है, और ये एक्स इंटरेस्ट है ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, वही सेम एंट्री, 10% डिबेंचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। यानी जैसे आपने वहां पर 4,000 को मल्टीप्लाई किया था कितने से, 10 से, तो आपके पास 40,000 आया था। अब आप डिबेंचर्स को उसकी ओरिजिनल पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 60,000। ये आपके पास अमाउंट आ गई 60,000। अब आगे बेटा नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिएगा। अब आपके पास टोटल शेयर्स कितनी अमाउंट के हैं, अब हम बैंक की अमाउंट देख रहे हैं, 60,000 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास टोटल शेयर्स कितने हुए, 6,000। अब उसमें रेट दे दिया है कि आपने, क्योंकि ये एक्स है निकला हुआ है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसलिए उसने जो अमाउंट आपको दी है वो है 96। ठीक है, तो 600 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 96 के साथ, तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 57,600।
ये आपने कौन सी अमाउंट है, ये आपकी ओरिजिनल अमाउंट उसकी आप पे कर रहे हो बैंक से, लेकिन इसके साथ आप इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे करोगे ना, जो एक्स है जो निकला हुआ है तो आप इंक्लूड करोगे। तो वो कैसे निकलेगी, वो बहुत आसान है। आपके पास 60,000 है, 6,000 है, 6,000 को मल्टीप्लाई करोगे रेट के साथ, और रेट के साथ, और अब मंथ देखो, आपने जून तक दे दिया, जुलाई और अगस्त की 31 को आप दे रहे हो, तो कितने महीने आपने इंटरेस्ट यूज किया, 2 मंथ। 2 मंथ आपने इसकी अमाउंट को जो है वो डिडक्ट करना है। अब जो आपकी एंट्री हो रही है वो 31, तो 31 नहीं 30 जून तक आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीटली सॉल्व आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हो, ये आप कर रहे हो 31 अगस्त को, तो कितने महीने हुए, जुलाई और अगस्त, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 मंथ्स टोटल से होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास ये जो है ये 1000, गलत हो गई ना, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, 600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, नहीं गलत हो गया ना। यहाँ पे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई, टोटल अमाउंट आपके पास आ गई 60,000 आ गई, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 6,000 मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 2 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास 1000 की अमाउंट ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी टोटल बैंक से जो अमाउंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 58,600, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट की अमाउंट में आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूं। पहले तो आपके पास टोटल 60,000 के क्या है, डिबेंचर्स हैं, आपके पास वैल्यू उनकी क्या है पर शेयर की 100, डिवाइड करेंगे तो टोटल शेयर्स निकल, टोटल डिबेंचर्स निकल आएंगे, उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है 57,600, ये बैंक से डिडक्ट होंगे, और उसके अलावा इस पर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपका 2 मंथ्स का है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास डिडक्ट होगी 58,600 से। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकलेगा वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। 6,000 टोटल डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स वो यूज हुआ है 12, तो 100, तो 61,000 में 5800 600 जब माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, तो हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो वो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट बच जाएगी। मसलन ये 61,000 है ना, इसमें से आपने बैंक से कितना अमाउंट पे की है 58,600, जब ये इसमें से माइनस करेंगे तो 2,400 रुपीज आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। मींस आपने जब वो पे बैक करने थे तो आपको पे बैक करते हुए 2,400 रुपए आपको क्या हुआ, इस पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर दोबारा आपने इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी है, अब क्या करनी है, पे करनी है। अब आपके पास 3 लाख रुपीज नहीं है, आपके पास कितने रुपीज हैं, आपके पास 260 रिमेनिंग रह गए थे, ये देखें 260 रिमेनिंग रहते। अब ये 260 आपके पास रिमेनिंग थे, उनमें से कितने रिडीम हो गए, कितने आपको वापस मिल गए, 60,000। अब 60,000 आप माइनस कर लेंगे, कितना रह गया, 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख पे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कब करना है, ये आपको पता है सेमी एनुअली करना है, 6 मंथ, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अब देखें 2 लाख रुपीज आपके पास रिमेनिंग थे, ठीक है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये कितना आ गया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो आपके पास 10,000 का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट ये आपने जो है वो एंट्री कर देनी है। इसके बाद आपने अमाउंट को कहाँ ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। अब ये लॉस जब आप ये ट्रांसफर कर दोगे, इसमें आप सारी ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट, ये आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो आप सारा इसमें ऐड कर दोगे। 1,000 आपने स्टार्ट में पे किए, उसके बाद आपने 13,000 किया, कितना हो गया 14,000, उसके बाद आपने 1,000 किया 15,000, और यहाँ पर ऊपर आपने 10,000 किया, तो 25,000 से आप इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दोगे,
ट्रांसफ़र कर दोगे और लास्ट आपने जो आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसको जो है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर दोगे आप अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो सॉरी, वो आप एक मिनट। लास्ट एंट्री आप प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व से। वो आपके पास दो हैं, ये देखें यहाँ पर भी क्रेडिट हुआ है 200 से और यहाँ पर भी क्रेडिट हुआ है 2400 से। तो 2400 प्लस 200 2600 से आपने क्या कर दिया है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया किसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन क्वेश्चंस में ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लें। और अगर आपको कोई किस किस्म का मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।